आप सभी बीदर की जनता को मेरा प्यार भरा आदाब। चलिए हम आपको हमारे इस E7 स्टूडियो में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और मिलवाते हैं हमारे बीदर के MLA श्री रहीम खान जी। आपका हमारे इस स्टूडियो में सब पहली बार है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आए तो आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पूरे मैनेजमेंट और हमारी पूरी टीम और सारे रिपोर्टर्स और मैं खुद एक एंकर होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खान साहब, एक चीज़ हमको समझ में आई कि कल रेवेन्यू मिनिस्टर श्री आन अशोक जी बीदर के दौरे पर आए थे और बीदर DC कार्यालय में एक सीरियस मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें यहाँ के MP श्री भगवंत कुबा जी, MLA श्री राजशेखर पाटिल, बसवा कल्याण MLA श्री V नारायण, MLC श्री मलकापुरे, कल्याण कर्नाटक चेयरमैन श्री अप्पू गौड़ा, डिविजनल कमिश्नर, DC, SP और सभी अधिकारी मौजूद थे। उस मीटिंग में किसानों के बारे में भी चर्चा हुई है जी, और सबने अपने अपने मत दिए हैं और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई है उस पर भी बहुत सीरियस तरीके से चर्चा की गई थी। उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मिनी विधानसभा, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहते हैं, सभी जगह मौजूद है और बीदर जिले के लिए भी 50 करोड़ सैंक्शन भी हो चुके और CM सिद्धरामैया और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री ईश्वर खंडरे जी और आप स्वयं MLA रहीम खान जी, आपकी अध्यक्षता में इनॉग्रेशन भी हुआ था। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है। और प्रेजेंट DC ऑफिस को डिमोलिश करके और उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी की जगह भी इंक्लूड करके वहां पर इसे बनाने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल ये निर्णय हुआ था, आप उस मीटिंग में भी आप मौजूद थे। ऑल MPs और MLAs को बुलाकर इसके बारे में मीटिंग करके सभी का ओपिनियन भी लिया गया और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टॉप बिजनेसमैन के द्वारा भी और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्षों को भी बुला करके उस मीटिंग को तय किया गया और सब एक मत होकर के सबने तय किया कि DC ऑफिस पर ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी मिनी विधानसभा का निर्माण होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं थी, बिल्कुल शक नहीं था। फिर भी आपने इस मीटिंग में रेवेन्यू मिनिस्टर जी के आगे आपने इसी स्थान पर मिनी विधानसभा बनाने की बात पर जोर दिया और यहाँ तक भी आपने कह डाला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं धरना दूंगा। तो इसके बारे में आप हमारी जनता से क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं सबसे पहले तो E7 को सभी इसमें जितनी टीम जुड़ी है इन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि E7 एक चैनल ऐसा है सच्चाई के लिए और डीप लोगों को समस्या का, लोगों को जो भी चीज़ें हैं आप उन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूं। और ख़ासकर जो रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोक जी जो आए थे कल DC ऑफिस में, बहुत सीरियस मीटिंग हुई, किसानों के बारे में मीटिंग हुई, फसल जितनी ख़राब हुई उसके बारे में फुल चर्चा हुई, उसके बारे में भी हम बात करें। और साथ ही साथ क्योंकि DC ऑफिस जो है रेवेन्यू मिनिस्टर के अंडर आती है और उनके कस्टडी में DC ऑफिस चलती है, तो वहाँ पे चर्चा में बात चलते चलते, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ये खबर लग रही थी ऑर्गेनाइजेशन से, बीदर की जनता से, सभी लोगों से कि सर बीदर जो DC ऑफिस ऑलरेडी उद्घाटन हो चुका है, उसके लिए ऑलरेडी CM सिद्धरामैया जी के पीरियड में 50 करोड़ रुपए भी सेंक्शन हो गया है और प्लान भी सेंक्शन हुआ है और खुद मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया जी आके, ईश्वर खंडरे जी जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे और मेरी अध्यक्षता में उद्घाटन हुआ, तो वहाँ पे पहले के जो DC तिवारी बोल के थे उनका ओपिनियन का नीचे जहाँ पे चिटपेट के पास, रिंग रोड के पास मिनी विधानसभा बनाना बोल के प्रपोजल लेके आए, प्रपोजल बेंगलुरु भेजे, प्रपोजल उसको सेंक्शन कराने की पूरी कोशिश हुई। उतने में हमारे MP साहब मुझे एक बार बोले कि विधानसभा कहाँ पे बना रहे सर? वहाँ पे चल रहा। नहीं देखो, आप लोकल MLA है, आप पे बहुत जिम्मेदारी है, आपका डिसीजन फाइनल होता है। बल्कि मुझे बहुत सीरियस बात करें, बहुत से बात करें, मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि TV मीडिया है। देखो, आप जो डिसीजन लेंगे उसका हम पूरे लोग साथ देंगे बोल के MP खोबा साहब प्रॉमिस करें मुझे।
और सभी एमएलए भी यही बोले कि भाई आप जो भी डिसीजन लेंगे जनता के हित में हम आपका साथ देंगे, मगर उधर चिटपेट में हम बनाने नहीं देंगे बोल के मुझे खुद एमपी साहब बोले, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो आप डिसीजन ले लो बोल के बोले। तो फिर मैं क्या किया, पहले तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनसे भी एक बार मीटिंग हुई डीसी ऑफिस में। सारे बिजनेसमैन, सारे बिदर के शहर के जो वीआईपी टॉप बिजनेसमैन से हुई, और यहाँ के पूरे लोगों से हुई, यहाँ की जनता से हुई, यहाँ के ऑल काउंसलर से हुई, जितने इलेक्टेड लोगों से हुई, फिर यहाँ के बिदर के सभी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से, सभी से होने के बाद लास्ट में डिसीजन ये लिया गया कि बिदर डीसी ऑफिस को डिमोलिश करके बाजू म्यूनसिपालिटी ऑफिस 2-3 एकड़ में बनी हुई है, ये 2-3 एकड़, 5 एकड़ बहुत काफ़ी हो जाती है, 4-5 एकड़, क्योंकि दूसरे जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट तालुकों में 2-2 एकड़ में डीसी ऑफिस बनी है। यहाँ तो इतना अच्छा सा बना सकते हैं। डिसीजन होने के बाद हार्ट ऑफ द सिटी भी रहता है एरिया। नहीं, मेन क्या है, पब्लिक को नज़दीक होना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बोले तो, मिनी विधानसभा बोले तो उसमें खाली एक डीसी के ऑफिस नहीं रहती, उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। बिदर में जो 30-40 डिपार्टमेंट है, SC ST है, माइनॉरिटीज है, सोशल वेलफेयर है, हेल्थ, ऐसे ऑल डिपार्टमेंट डीसी ऑफिस। ये थोड़ा दूरी पर पड़ता है, और आप चाहते हैं कि जो भी लोग अगर आए, जैसे रेलवे स्टेशन से नजदीक रहना है, बस स्टैंड से, ताकि जो भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं वो एक स्थान ऐसा होना चाहिए पहुंचने में किसी को दिक्कत ना। इस टाइप पर आपने फैसला लिया था। जहाँ से बस स्टैंड बिल्कुल करीब है, रेलवे स्टेशन करीब है, तो किसान होंगे, आपके बिदर के लोग होंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो तो 5 तालुका भी उसको अटैच हैं, तो सभी लोग आने के बाद उनको बहुत इजी हो जाता है। यहाँ से मुझे पता चला है कि ये डीसी ऑफिस को यहाँ से ले जाके आपके कोलार के पास इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे शिफ्ट करने के चक्कर में है कुछ लोग, जहाँ पे रेशमी इलाके का एक बिल्डिंग है, उस एरिया में शिफ्ट करना बोल के कुछ लोग चाह रहे हैं, इसको बोल के मुझे मैसेज मिला है। फिर बाद में कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर प्रभु जी को भी रिक्वेस्ट किए हैं कि ये डीसी ऑफिस को, ये मिनी विधानसभा को यहाँ से उठा के वहाँ पे कोलार इंडस्ट्रियल एरिया के पास शिफ्ट करने के लिए। फिर मैं बाद में थोड़ा सा स्टडी भी किया इसके बारे में डीपली, लोगों से मालूम करा, पेपर मीडिया से मालूम करा, पब्लिक से मालूम करा, ऑफिसर से मालूम करा कि नहीं, उसको शिफ्ट करने के लिए उधर कोशिश चल रही है। तो उसमें पता चला कुछ बिजनेसमैन है, कुछ रियल इस्टेट है, कुछ लोगों की वहाँ पे ज़मीन है कोलार में, वो अपने फ़ायदे के लिए डीसी ऑफिस को, मिनी विधानसभा को यहाँ से उठा के उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा काम मैं होने नहीं दूंगा। मैं एक जिम्मेदार हूँ, बिदर सिटी से, यहाँ की जनता का मैं जिम्मेदार, मैं एक एमएलए हूँ, यहाँ के जिम्मेदार हूँ, और लोगों को वादा किया हूँ कि जो डीसी ऑफिस है, जो मिनी विधानसभा बनेगी नहीं, सेम डीसी ऑफिस को डिमोलिश करके बाजू म्यूनसिपालिटी को ज़मीन लेके हम बनाएंगे बोल के। और वो बाजू नई म्यूनसिपालिटी के लिए मैं 5 करोड़ रुपए भी लड़के पैसा लाया हूँ कि नई, जब म्यूनसिपालिटी ज़मीन ले लेंगे तो नई म्यूनसिपालिटी ऑफिस बनाने के लिए भी 5 करोड़ रुपए पैसा लाया। ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, पैसा 5 करोड़ भी सैंक्शन हो चुका है, पैसा भी आ चुका है। नहीं, वहां पर जो आप बोल रहे हैं जमीन, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं या लोगों के फायदे के लिए बात हो रही है? जैसे जो अब लग रहा है कि भाई वहां पे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि जहां पर ऑलरेडी हमारा जिलाधीश कार्यालय है, इसके ऊपर जो आप दबाव डाल रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप पूरी जनता जानते हैं, छोटा आदमी जानता है, क्योंकि गरीब आदमी का काम है। डीसी ऑफिस बोल तो खाली डीसी का नहीं, वहाँ पे 40 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, ऑल डिपार्टमेंट, जो जितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट, वो नई मिनी विधानसभा का मतलब हो जाए, पूरे डिपार्टमेंट जो बाहर आजकल हर एरिया में अलग अलग जगह किराए से है, कोई रेंट पे है, कोई दूसरे तरफ, तो वो पूरे ऑफिस डीसी ऑफिस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सभी लोगों के लिए ईजी होता है, और लोग यहाँ से और 5-10 किलोमीटर जो इंडस्ट्रियल जो एरिया में कैसा जाएंगे, ऑटो में जाना है तो 200-500 रुपये लगेंगे उनको आने जाने के लिए, तो लोग परेशान हो गए। यहाँ सेंटर प्लेस में रहे तो सभी लोगों को ईजी रहता है। और इसमें जो एमपी साहब जब हमारी गवर्नमेंट थी, मेरे पर इतना दबाव डाल रहे थे उन्होंने, आप डिसीजन देना फाइनल, जो आप डिसीजन देंगे फाइनल वही होगा बोल के।
और आज एमपी साहब भी खामोश बैठे हैं, पता नहीं क्यों खामोश बैठे हैं। और जब ईश्वर खंडरे मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, जब डीसी उनको कन्वेंस करके नीचे चिटपेट में लेके जाएंगे बोल के बोला, तो उनका भी थोड़ा सा मन बना था कि नीचे लेके जाएंगे, बट मैं ईश्वर खंडरे जी की भी बात को नहीं माना। नहीं सर, पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है और ये जो जहाँ पे है वहीं पे बनना बोल के भरी मीटिंग में बोला, पूरे लोग परेशान हो गए। नहीं तो कुछ लोग क्या चाह रहे थे कि भाई ये ईश्वर खंडरे जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है और उन्होंने जो बोले वही सुनेगा समझ के, ऐसे कुछ एमएलए से या एमपी साहब या किसी के इसमें ये शक था, डाउट था कि इन्होंने मिनिस्टर के हक में जाएंगे। बट मैं वही सब हम किसी के हक की बात नहीं, पब्लिक के हक की बात किया उस मीटिंग में। मैं बोला जहाँ पे है डीसी ऑफिस, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी है, दोनों लेके बनाना बोल के मैं जब बोला तो सभी लोग मान के इसको मोहर मार दिए। और आज यानी उस दिन तय हो चुका था कि भाई अब हमको यहीं पे यही जो प्लेस ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। हाँ। सब लोगों ने अपना अपना मत दिया। उस समय पे आप बता रहे थे कि सारे ऑर्गेनाइजेशन, सभी एमएलए एमपी सबके द्वारा मत भी हुआ। पूरे बात होने के बाद फिर पूरी मीटिंग में पास हो गया कि भाई वहीं पे बनना। जब पास होने के बाद फिर सीएम को बुला के इनॉग्रेशन कराया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी थे, जब मेरी अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर इन्हों थे, तो उसी को वहाँ पे इनॉग्रेशन भी कराया, वहीं पे बनेगी, उसका प्लान भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज मुझे लोगों से मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अपनी ज़मीन, वहाँ ज़मीना कुछ खरीद के अपने ज़मीनों को डेवलप करने के लिए पब्लिक की कुर्बानी दे, पब्लिक को परेशान करके ये ऑफिस को उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, डीसी ऑफिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को। और इसके लिए मैं ऐसा होने नहीं देता। इसके लिए मैं धरना तो क्या, मैं अनलिमिट, मेरी पूरी लिमिट पार करके पब्लिक के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट है, और पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है, आप सच्चाई का साथ दो, मुझको भी साथ दो। जब अगर ऐसा कुछ टाइम आया तो अगर ये लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कुछ ज़मीन वालों के कुछ पैसे एजेंट, कुछ लोग हैं जो रियल इस्टेट जिन करके जो पैसा बनाना चाह रहे हैं, उनका अगर कोई ऐसा साथ दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम मैं पूरी पब्लिक, पूरी प्रिंट मीडिया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ये सच्चाई का साथ देना है। और इसके लिए कुछ भी हो जाए, हम आखिरी दम तक इसको लड़ना है और हर लिमिट को पार करना है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रभु जी भी मेरे अच्छे दोस्त है, एमपी साहब भी अच्छे दोस्त है, मलकापुर साहब भी है, हमारे अली साहब भी है, विजय सिंह साहब भी है, राजशेखर, सभी एमएलए, सभी अच्छे दोस्त हैं। सभी लोगों का ओपिनियन में ये हुआ था। और आज जब गवर्नमेंट बीजेपी की है और ये गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ एमपी साहब होंगे या दूसरे कुछ लोग खामोश बैठे हुए हैं, पीछे हैं। और मुझे इस परसों मीटिंग में बोल रहे थे एमपी साहब आर अशोक जी, जो रेवेन्यू मिनिस्टर आए थे, एमएलए साहब आप खामोश क्यों हैं? मैं तो खामोश नहीं हूँ, मैं तो ओपनली हूँ, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे साथ देना बोल के मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। पब्लिक के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कब तक रहूँगा यहाँ पे, आज हूँ, कल रहता नहीं रहता पता नहीं। एमएलए तो रहता नहीं रहता वो बात की बात है, इंसान जीता है मरता है उसका भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सभी के लिए है। कई 100 साल 200 साल तक ये बिल्डिंग रहेंगे, लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे वो लोगों के लिए मेरी विनती है कि आप सभी लोग मुझे साथ देना। अभी आपने जाने हमारे बीदर के विधायक यानी एमएलए जी श्री रहीम खान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसके बारे में विचार दिए हैं। क्योंकि अचानक उस सीरियस मीटिंग में आपने सवाल खड़ा कर दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आज हमने खुले विचारों में ये बात जानी। अच्छा, और एक है और इसके लिए तो मैं पहले तो मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी से मिलूंगा जी, फिर से रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलूंगा और वहाँ के दूसरे अच्छे लीडर लोगों से मिलूंगा। उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जहाँ पे है वहीं पे बनाने के लिए। अगर ये बात नहीं बनी तो मैं धरने पे नहीं, हर लिमिट पार करूंगा। अच्छा, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खैर
कहीं ना कहीं जनता का भला भी होना रहता है, और आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बताया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, और ये क्यों हार्ट ऑफ द सिटी होना चाहिए। आपके विचार अभी हमारी जनता तक पहुंचे हैं। लेकिन और एक दूसरा इशू भी आपने उठाया वहां पर कि कब्रिस्तान और शमशान की जमीन को लेकर के आपने बहुत ही सीरियस सवाल उठाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो भी कब्रिस्तान आज से 25 साल 50 साल पहले जो भी समाज को, कौन सी भी समाज को जो मिले थे या उनके पहले से थे, वो 40-50 साल में पूरे कब्रिस्तान भर गए हैं और सिटी बहुत बड़ा डेवलप हो चुका है। ये सिटी, ये जो प्रॉब्लम है बिदर के लिए नहीं, बिदर पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। एक मेरे सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाजुक तालुक है, हुमनाबाद है, भालकी है, औराद है, बसवा कल्याण है, ये सभी तालुकों में भी प्रॉब्लम है कब्रिस्तान का, क्योंकि पूरे कब्रिस्तान भर चुके हैं। लोगों को, मैं कई लोगों को देखा हूँ कि जगह का उनको रखने के लिए जगह, कब्रिस्तान हो या शमशान हो, सभी समाज के लिए, सभी समाज को कई जगह रखने के लिए उनको जगह नहीं थी। एक दिन वो इसको डेड बॉडी को रख के स्ट्राइक तक किए हैं वो लोग। तो मेरे को वो बहुत दिनों से मेरे माइंड में था, तो मैं सीरियसली रेवेन्यू मिनिस्टर को सवाल उठाया, रिक्वेस्ट किया इसका सोल्यूशन होना। तो रेवेन्यू मिनिस्टर इमीडिएट इसका सोल्यूशन भी करे, इमीडिएट आंसर भी दिए कि मैं पूरा पावर डीसी को दे रहा हूं, और 1 महीने 2 महीने के अंदर जो भी अगर अर्जी देता है तो इमीडिएट ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के इमीडिएट ऑन द स्पॉट मीटिंग में डायरेक्शन दिए हैं। यानी डिफरेंट जो भी है, जिनको जरूरत है वो लोग आकर के वहाँ पे अर्जी देना है, अर्जी देना है, विचार विमर्श कर बहुत जल्द से जल्द इसके बारे में सैंक्शन हो सकता है। पहले क्या है, गवर्नमेंट को जाता था, अभी डायरेक्ट पावर डीसी को दिए हैं रेवेन्यू मिनिस्टर। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे एमएलए श्री रहीम खान जी ये बात बता रहे हैं कि भाई अब जो पावर पहले वहां पर दिया जाता था आगे की ओर, अब ये पावर बिल्कुल हमारे जिलाधीश महोदय के हैंड में दिया गया है। तो यहाँ पर शायद हम अपने एप्लीकेशन अगर देते हैं तो शायद जमीन के लिए वो काम सैंक्शन भी हो सकता है जी। चलिए, आपसे 2 सवाल जो उठे थे अचानक उस सीरियस मीटिंग में, बहुत ही सीरियस आपने कहा, और जैसे धरने की बात है तो श्री रहीम खान जी बिल्कुल हमारी जनता भी जानना चाहती थी कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया कि हमारे एमएलए श्री रहीम खान धरने पर बैठना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम भी विचार जानना चाहते थे, इसलिए हमने आपको हमारे E7 स्टूडियो में हमने आपको यहाँ पर बुलाया और हमने आपके विचार जाने। तो अब यहाँ पर हम अलविदा लेते हैं हमारी जनता से। तो आपने जाने हमारे विधायक श्री रहीम खान जी के विचार, बस इंतजार कीजिए कुछ ऐसे ही लम्हों का, जहाँ पर हम लेकर आएंगे कि बिदर का विकास कैसे हो और किस प्रकार से हम डेवलपमेंट पे हम जा सकते हैं, और आपको अच्छी और कई दिगर पर्सनालिटी से हम आपको बहुत जल्द मिलवाएंगे और जानेंगे विचार जिससे हो सबका विकास।